भारत और पाकिस्तान मैच पर इन महाशय ने यू टर्न ले लिया। अब वो यू टर्न क्यों लिया? जब इनसे सवाल पूछा गया तो उसके जवाब देने की बारी जब आई तो पता है कि जवाब देंगे क्या, अपनी जनता को बताएंगे क्या। तो अब ये ले आए हैं सेना को बीच में। कुछ दिन पहले इनके प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये महाशय सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे बल्कि अपनी सेना को ले आए हैं। और अब मुनीर मुनीर क्यों कहने लगे हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कुछ दिन पहले हमने आपको वीडियो दिखाया था कि कैसे इनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है तो हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, इसलिए हम वर्ल्ड कप तो खेलेंगे लेकिन भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं खेलेंगे। जबकि कुछ दिन पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेले, वुमेन्स वर्ल्ड कप था उसमें मैच खेले, लेकिन यहां पर इनको याद आया कि नहीं, बांग्लादेश का हमें साथ देना चाहिए। अब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, इनसे जाहिर तौर पर सवाल पूछे जाते कि भैया क्यों वापसी हुई, क्या तर्क है और पहले आपने क्यों फैसला लिया था, तो ये बीच में ले आए मुनीर को और क्या कुछ कह रहे हैं उसको जरा हम जानने की कोशिश करते हैं। इनकी वैसे भी शख्सियत रही है ट्रॉफी चोर की, जवाब इनसे देते बनते नहीं है, अपने बोर्ड से ज्यादा ये वहां की राजनीति कर रहे हैं, इसी वजह से क्रिकेट जो है इस वक्त हाशिए पर है। और इनका बयान जो है वो जरा आप देखिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कहते हैं कि ना मैं भारत और आईसीसी की धमकियों से डरता हूं, ना पाकिस्तान की सरकार डरती है, और जहां तक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सवाल है, आप उन्हें जानते ही हैं, वो कभी नहीं डरते। तो ये लाने की क्या जरूरत थी इनको? बात तो क्रिकेट की हो रही थी, तो बात ये यहां पर ले आए मुनीर की। तो यही पाकिस्तान की हकीकत है और यही इनकी कहीं ना कहीं स्थिति जो है उसकी पोल भी खुलती है कि किस तरीके से ये न सिर्फ राजनीति करते हैं क्रिकेट में बल्कि अपनी सेना को भी ले आते हैं और खुद ही हंसी के पात्र बनते हैं। कैसे, वो भी जरा हम देखेंगे। इसके पीछे का जरा मोटिव समझिए इनका, जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं। सबसे पहली बात तो इनकी टीम बहुत ज्यादा खराब प्रदर्शन कर रही है। 3-3 मैच अगर ये एशिया कप में हारते हैं, लगातार वर्ल्ड कप में हारते हैं, तो जवाब क्या दें? जवाब इसी तरह का देंगे। और रही बात सेना की, तो ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखा कि कैसे इनको मुंह की खानी पड़ी। और अभी हाल में यहां पर इस्लामाबाद में जो है एक विस्फोट होता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, तब कहां थे इनके मुनीर? ये खुद गृह मंत्री हैं मोहसिन नकवी, तब कहां थे? इनसे अपनी सुरक्षा नहीं होती है, लेकिन क्योंकि इनको अपने घरेलू राजनीतिक हित साधने हैं, वहां के दर्शकों को बताना है कि हम आपके लिए कर रहे हैं, ये संदेश देना चाहते हैं, केवल इसलिए हरकतें। और ये लगातार हम आपको बता रहे थे कि केवल अपने हित साधने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। नहीं तो इस्लामाबाद में विस्फोट होता, अगर इनकी सेना मजबूत होती, इनके गृह मंत्री ठीक से काम कर रहे होते, तो कैसे विस्फोट हुआ? ये केवल अपनी घरेलू राजनीति को यहां पर साधने की जो है कोशिश कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि हंसी के पात्र बन रहे हैं। लोग इनके इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं जिसमें ये बात कहते हुए नजर आए। और क्या कुछ लिख रहे हैं? लिख रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया बाबर और रिजवान से। इनके इन दो खिलाड़ियों को तो आप जानते ही होंगे, हाल में इनका प्रैक्टिस का वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है, जिस तरह की प्रैक्टिस कर रहे थे और T20 को जिस तरीके से टेस्ट मैच के तौर पर खेलते हैं। अभी इनकी जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहां भी लीग में बड़ी बेइज्जती हुई। इनको वहां के खिलाड़ी ने, इनके जो जिसको भी बोलते हैं सबसे बेहतर बल्लेबाज है, उनको स्ट्राइक तक नहीं दी स्टीव स्मिथ ने। ये इनकी क्रिकेट की स्थिति है। तो अब लोग लिख रहे हैं कि बाबर और रिजवान ने इतना क्रिकेट को डैमेज नहीं किया जितना मोहसिन नकवी वहां की क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं। तो ये इनकी हकीकत है और अब ये मुनीर मुनीर करने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। अब इनके पास कहीं ना कहीं अभी इनकी एक फजीयत और 15 तारीख को होगी जब भारत इनको हराएगा, और उसके बाद देखिएगा फिर किस तरह के बयानात इनके सामने आते हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।